हरिओम प्रिय दर्शकों, मिथुन। हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं केतु नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को। केतु का अब नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है 20 जुलाई 2025 को, और ये नक्षत्र परिवर्तन क्या प्रभाव देगा, अच्छा बुरा, क्या ग्रह स्थिति है, क्या उपाय करने होंगे, सभी कुछ जानेंगे। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो गोचर काल है ये लंबे समय के लिए है। 20 जुलाई को शाम को 17:12 यानी कि 5:12 पर पूर्वा फाल्गुनी यानी कि शुक्र के नक्षत्र में केतु अब गोचर करेंगे, और ये गोचर काल लगभग 8.5 महीने का है, यानी कि 29 मार्च 2026 तक अब केतु गोचर करेंगे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पे। तो ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का क्या महत्व है, क्योंकि शुक्र और केतु दोनों ग्रह ये विपरीत फल देने वाले हैं। इस नक्षत्र की जो आकृति है वो है पलंग, वो है झूला, यानी कि सुख, भोग, विलास। इस नक्षत्र में जन्मे लोग देखने में बहुत सुंदर, आकर्षक होते हैं। इनके चेहरे पे कांति बनी रहती है और इनका चेहरा बड़ा ही आकर्षक होता है। और इस नक्षत्र में पैदा हुए प्रभावित लोग अपनी दोस्ती बहुत जल्दी लोगों से कर लेते हैं। इनके दोस्त भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये शौकीन प्रवृत्ति के और संसारिक सुखों से युक्त होते हैं। इनके पास सभी जो हम लग्जरी चीज़ें, संसारिक चीज़ें देखते हैं तो ये इनको प्राप्त होती हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेने का मतलब है पूर्व जन्म के कर्म का फल भोगना, यानी कि सुख भोगना। यदि किसी का जन्म हुआ है पूर्वा फाल्गुनी में तो समझिए कि पुराना संबंध है, ये पुनर्जन्म है। और यहाँ पर देखा जाए, जहाँ ये नक्षत्र और शुक्र का प्रभाव है, भोग विलासिता, संसारिक चीज़ें और प्रेम और ये सब चीज़ें, लव लाइफ, मैरिज लाइफ, इन सब में शुक्र का प्रभाव। वहीं पर केतु वैराग्य को देने वाले, केतु एकांत को देने वाले, केतु वो ग्रह हैं कि आप ज़्यादातर जो सन्यासी, साधु, संत, वैरागी जितने भी देखेंगे उन पे केतु का प्रभाव होता है। जहाँ एक तरफ देवगुरु बृहस्पति भक्ति और ज्ञान देके मोक्ष की ओर ले जाते हैं, वहीं पर केतु दुनिया से विरक्ति देके, यानी कि जो संसारिक चीज़ें हैं इनका मोह भंग करके, और व्यक्ति को, इसीलिए केतु प्रभावित लोग धन, संपदा, सुख, इन सब चीज़ों से दूर हो जाते हैं। इसीलिए लोग, बहुत सारे लोग केतु को अच्छा ग्रह नहीं मानते, क्योंकि लोग कौन है, संसारिक सोच, संसारिक साधनों से युक्त की इच्छा रखने वाले लोग। तो इसीलिए केतु को कई बार लोग बहुत खराब ग्रह मानते हैं, क्योंकि ये संसार से दूर कर देता है। जो कि वास्तविकता मानव जन्म इसीलिए हुआ है हमारा कि हम भगवत प्राप्ति करें और इस संसार से, भगवान की माया से ना मोहित होकर भगवान पे मोहित हों। तो शुक्र के नक्षत्र में केतु का अब क्या प्रभाव, क्योंकि लगभग 8.5 महीने का समय, और देखा जाए तो केतु आपके तीसरे भाव में, सिंह राशि में गोचर करते हुए आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। और शुक्र जिनके नक्षत्र में गोचर करेंगे तो ये आपके व्ययेश और साथ में पंचमेश भी हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या फल हमें ये देने वाले हैं। केतु का गोचर काल आपके जीवन में, यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं,
या जुड़ना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो केतु विदेश यात्रा करवाएंगे। केतु आउट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए कामों में आपको लाभ दिलवाएंगे। यदि आपके प्रेम संबंधों में उलझने, वाद विवाद या समस्याएं थी तो उसमें सुधार करेंगे और प्रेम में वृद्धि करेंगे। केतु वर्तमान में आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। जो लोग फिल्म इंडस्ट्री या ब्यूटी इंडस्ट्री या और भी ऐसे जो शुक्र से प्रभावित क्षेत्र हैं, संगीत का क्षेत्र हो चाहे और भी अन्य क्षेत्र, कला का क्षेत्र हो, इन सभी में यदि आप इनसे संबंधित बिजनेस करते हैं तो केतु अपनी दृष्टि से प्रभावित करेंगे और आपके बिजनेस में वृद्धि करेंगे। केतु नए रिश्तों की शुरुआत भी कराएंगे। यदि नए रिश्तों की शुरुआत करना चाहते हैं, लव लाइफ से मैरिज लाइफ में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी केतु आपको प्रभावित करेंगे और दाम्पत्य जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करेंगे। खासकर उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है कि जो लोग इस बात से परेशान थे, पति या पत्नी, कि हमारे लाइफ पार्टनर हमसे संतुष्ट नहीं हैं, जिसकी वजह से कई बार मैरिटल अफेयर भी हो जाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। क्योंकि जब पति पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट ना हों तो ऐसी स्थिति में केतु का बड़ा अच्छा प्रभाव होता है, क्योंकि केतु है मर्यादा, केतु है वैराग्य, और शुक्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो वासनाओं में भी बढ़ेगा प्रभाव, परंतु साथ में मर्यादित प्रभाव बढ़ेगा। तो केतु अपनी दृष्टि से प्रभावित करेंगे। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। यदि आपके मैरिज लाइफ में यदि आप पति पत्नी हैं और आपके बीच में यदि इस वजह से विवाद हो रहा है या अलगाव हो रहा है कि संतुष्ट नहीं है आप अपने लाइफ में, तो ये समय बहुत अच्छा है कि इसमें सुधार किया जा सकता है। आप अपनी पर्सनल कुंडली को एक बार ज़रूर देखिए, समझिए या तो दिखाइए और समझिए क्या स्थिति है। तो गोचर में केतु का बड़ा अच्छा सपोर्ट मिलेगा इस काम में, और उनके लिए भी अच्छा है जो लव लाइफ में हैं और यही समस्या है कि भैया एक दूसरे से संतुष्ट नहीं है, तो इसमें केतु का बड़ा अच्छा प्रभाव, क्योंकि केतु वैराग्य है और शुक्र वासना है। तो जब दोनों का एक साथ प्रभाव मिलेगा तो वासना एक लिमिटेड हो जाएगी और उसमें मर्यादा हो जाएगी। इसके अलावा केतु का जो प्रभाव है आपके जीवन में काम काज को लेके भी बहुत अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। आपके काम काज को लेके केतु, यदि आप प्रमोशन चाहते थे, आप चमक धमक का मतलब यही है कि पद प्रमोशन हो जाए, मान सम्मान आपका बढ़ जाए, तो केतु इसमें भी आपकी हेल्प करेंगे। तो बड़ा ही अच्छा प्रभाव देने वाले माने जाएंगे। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कई बार मन जो है तो बहुत ज़्यादा शिथिलता महसूस करेगा, यानी कि जोश की जगह जोश इस समय डाउन रह सकता है। कई बार आप जहाँ व्यक्ति को शुक्र का प्रभाव मिलेगा वहीं केतु का भी प्रभाव मिलेगा और तीसरे भाव में केतु होंगे, तो ऐसी स्थिति में कई बार आप मेहनत तो करेंगे परंतु उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दिखेगा, यानी कि जो प्रभाव मिलने हैं उसमें थोड़ी कमी भी होगी, क्योंकि केतु का संबंध सीधे आपके भक्ति भाव से बन रहा। तो इस समय पूजा पाठ, वैराग्य, दुनिया से अलगाव की स्थितियां भी कई बार प्रबल होंगी। यदि केतु ऐसी स्थिति में आपके हैं जो भक्ति भाव बढ़ाने वाले, जैसे तीसरे भाव में ही हों या नवमें भाव में हों केतु, यानी कि भक्ति भाव नवम भाव से संबंध बन जाए, ये जो भक्ति का भाव है, ज्ञान का भाव है, धर्म का भाव है, तो ऐसे में कई बार व्यक्ति वैराग्य की तरफ बढ़ता है। पर इसमें शुक्र की स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण है और भी स्थितियाँ। तो यदि धन की स्थितियाँ आपकी प्रबल हैं और भक्ति की भी स्थितियाँ प्रबल हैं, तो ऐसे में जो धन आएगा वो धर्मयुक्त होकर आएगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। यानी कि केतु धन देंगे
वो शुक्र धन देंगे, सुख देंगे, परंतु वो धर्मयुक्त यानी कि उचित होगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हाँ, पर कई बार यदि केतु प्रबल हुए आपकी कुंडली में और शुक्र कमज़ोर हुए, तो ऐसी स्थिति में फिर व्यक्ति वैराग्य की ओर बढ़ जाता है, ना कि धन की ओर। फिर शुक्र का प्रभाव कम हो जाता है, ये संसारिक चीज़ों से मोह छूट के और व्यक्ति प्रबलता के साथ भक्ति में आगे बढ़ने लगता है। तो कई बार ऐसा भी होगा कि कुछ लोगों के दाम्पत्य जीवन सुधार की जगह समस्याएं भी हो जाएंगी उन लोगों के लिए जो काम वासना में बहुत ज़्यादा आसक्त होते हैं, क्योंकि केतु वैराग्य भी उत्पन्न करेंगे और जो अमर्यादित हैं उनको मर्यादित कर देंगे। तो कुछ लोगों के लिए तो ये बहुत बढ़िया हो जाएगा, पर कुछ लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा काम वासना शुक्र से प्रभावित हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कई बार ये थोड़ी मुश्किलें भी पैदा हो सकती हैं। डिपेंड करता है कि कैसी स्थिति में केतु आपकी पर्सनल कुंडली में है, परंतु कहा जाए तो एक अवसर भी है, इसे हमें गंवाना भी नहीं चाहिए। क्या उपाय करें जिससे हमें अच्छे परिणाम केतु के मिल सके? तो इसके देवता भग हैं, तो ओम भगये नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। केतु अच्छे फल दें उसके लिए सबसे सरल साधन है गौ माता की सेवा करना या भगवान गणपति की सेवा करना। तो भगवान गणपति की सेवा करिए, गौ माता की सेवा करिए, इससे आपके जीवन में केतु के अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। परंतु हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण करने या करवाने के बाद ही निर्णय लीजिए। मात्र गोचर के आधार पर निर्णय नहीं लेना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।